अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? खैरियत है? ठीक ठाक। दोस्तों बिल्कुल आज काफ़ी अरसे के काफ़ी गैप के बाद फिर एक वीडियो ये आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों कुछ मसरूफियात, कुछ काम, शहर से बाहर बार बार जाना हुआ था मेरा पिछले कुछ एक दो महीनों में। तो उस वजह से मैं काफ़ी हवाले से किसी भी तीतर की वीडियो या अपनी वीडियो या नुस्खों की वीडियो या किसी टिप्स मालूमात की कोई वीडियो मैं दे नहीं पाया था। तो उसके लिए दोस्तों से काफ़ी मतलब सारे दोस्तों से माजरत भी, और काफ़ी दोस्तों ने रब्ता करके पूछने की भी मतलब सिलसिला किया था, कोशिश की थी। कुछ दोस्तों से रब्ता हुआ था, कुछ दोस्तों से रब्ता नहीं हुआ था। तो बहर ये थी कुछ पुरानी बातें, तो दोस्तों से इस हवाले से माजरत। और अभी तो मौसम के हवाले से तो अभी मैंने कल परसों से पिछले 2-3 दिनों से मैं इसी में ही था कि तमाम जल्द मैं वीडियो रखूं, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है। तो मौसम की जो चेंजिंग होती है इसमें जो है एहतियात और काफ़ी चीज़ें बहुत लाजिम होती हैं। तो उसमें कुछ नए दोस्त होते हैं जिनको इतना तजर्बा, एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो उन दोस्तों के लिए स्पेशली ये मेरी वीडियो है। तो पूरी वीडियो तो देखिएगा फिर आखिर तक। इसमें काफ़ी आखिर में मैं नुस्खे वगैरह भी बताऊंगा, पहले कुछ टिप्स दूंगा, आखिर में नुस्खे वगैरह दूंगा। उससे पहले मैं दोस्तों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और लाइक कमेंट्स में आएँ और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आप जैसे नए दोस्त जो हैं, शौकीन हैं, उनको इसका अफाका हो, फ़ायदा हो, और उन तक ये मतलब बात पहुँचे, उनके इल्म में इजाफ़ा हो। आपकी एक छोटी सी कोशिश से हो सकता है किसी का तीतर बच जाए, तो किसी का शौक़ बच जाए, तो ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो दोस्तों आते हैं अपनी असल बातों पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तेज़ गर्मी या तेज़ सर्दी, इन दो मौसमों में तीतर को कुछ नहीं होता। गर्मियाँ जाएं या गर्मियाँ आएँ, ये जो दो मौसम होती हैं, मतलब मौसम कह लें, मौसम तो नहीं होती, बहरहाल ये जो एरिया होते हैं हमारे मौसम के, तो इसमें तीतर के अंदर की जो चेंजिंग होती है ये बहुत ही मतलब चेंज होती है। इसमें बहुत नुकसान होता है तीतर का, या तीतरों में नुकसान होते हैं। आपने काफ़ी सुने होंगे, जब सीज़न आती है और जब सीज़न जाती है, तो इसके दौरान तीतरों का मरना बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे तीतर मर गए। और मेरे ख्याल में पिछले साल इमरान गुज्जर भाई का जो जिन तीतर था मशहूर, उनका वो जिन ग्रुप वालों का, वो भी इसी सीज़न में वो भी मतलब वो बेचारा मर गया था। तो काफ़ी इतनी मिसाल है मेरे पास। तो ये चीज़ें, तो इस हवाले से आपने इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है कि अभी आपने तीतर को जो है अपने मौसम में इस हिसाब से रखना है कि रात को बंद कमरे में, और दिन को भी कोशिश करें, अगर घुमाना चाहते हैं तो दिन के टाइम पे घुमाएं। अगर शाम को भी घुमाते हैं तो मगरिब से अजान, इससे लेट नहीं, इससे पहले आपने घर आ जाना है। मतलब तीतर को फिर आते ही फिर आपने महसूस करनी है कि अगर ठंड पड़ रही है तो तीतर को अंदर कमरे में बंद करके रख देना है, पर उसके ऊपर कपड़े नहीं डालने, सिर्फ कमरा ऐसा हो कि जो ठंडा ना हो और हवा वगैरह ना हो, पंखा वगैरह ना चल रहा हो, उसमें आके ऐसे ही रख देना है। तो ऐसे नहीं कि वो जंगल से घुमा के लाएं आप और आते ही 3-4 कपड़े दे दें, तो इसमें वही वाली बात हो जाएगी, तीतर को आपको मतलब डबल चीज़ों में मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। बाहर से ठंड देख के फिर घर आके एकदम ओवर हीट में वो वाली बात देखेगा। तो बहरहाल ये चीज़ें ये समझने की हैं, ये आप दोस्तों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये बातें हैं। तो अभी आपने जो है इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है। और पानी वगैरह आपने किस टाइम देना है? सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, इसके दरमियान जितना पानी आप पिला सकते हैं तीतर को पिलाएं। कोशिश करें ताज़ा पानी पिलाएं, रखा हुआ ठंडा पानी ना पिलाएं तीतर को। और कोई ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें चिकनाहट और पानी मिक्स हो, ये चीज़ नहीं खिलाएं। बाकी जैसे पिस्ता बादाम अगर हम खिलाते हैं तो चिकनाहट तो लाजमी बात है, उसमें होती है डेफिनेटली, तो वो तो हम खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर चिकनाहट और पानी ये दोनों साथ ना हो, इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। और तीतर को मगरिब से पहले अगर आपका बाहर भी पड़ा है तो मगरिब से पहले अगर घर में है तो अंदर कमरे में चला जाए।
ये ऐसे नहीं कि 8 9 10 बजे तक बाहर पड़ा रहे फिर अंदर ले आए। फिर यक ऐसे होता नहीं है, फिर जब तक तीतर को जब ठंड लग जाती है ना तो फिर यकदम वो अपनी दिखा देता है। फिर इसमें तीतर को फालिज भी लग जाती है, ज़ुकाम लग जाता है, काफ़ी ऐसी और चीज़ें हैं जो तीतर को नुकसान करती हैं। तो आपने इन चीज़ों से भी तीतर को बचाना है और कब तक आपने ये एहतियात करनी है। और इस दफ़ा यूँ समझिए कि वैसे अगर आपकी 2 आँखें खुली हुई हैं तो इस सीज़न में आपने अपनी 4 आँखें करनी है। मतलब अच्छा, तीतर को रोज़ रात को 5 से 10 मिनट गौर से बगौर देखना है कि इसकी आँखों में कोई ऐसी पानी वगैरह वाली बात तो नहीं है, इसके चेहरे में सूजन तो नहीं है, ये बिल्कुल सेट है घूमने खाने पीने में, और जितनी रूटीन में खाता है उतनी रूटीन में खा रहा है, और बीट वगैरह सही है। इन चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से गौर से ये करना है। ये कब तक करना है? तकरीबन मेरे ख्याल में अगले महीने की नवंबर की 10-15 तक। उसके बाद फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। मकसद नॉर्मल से मुराद एक ही मौसम हो जाती है। अभी एक मौसम नहीं है, दिन को गर्मी भी हो रही है, रात को ठंड भी हो रही है। ये बहुत मतलब ख़राब ख़तरनाक बात है। तो आपने इस चीज़ पे ध्यान करना है, इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है कि तीतर गर्म सर्द ना हो जाए। ऐसे नहीं कि कभी गर्म दवाई दे दी फिर सर्दी दे दी। तो इस चीज़ को, और ख़ुराक में इस टाइम ख़ुराक में नॉर्मल आपने तीतर को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पंजाब का एरिया है काफ़ी जहाँ पर अभी भी बारिशें हो रही हैं, ठंड बहुत है, वहाँ पे आपने तीतर को जो है 2 से 3 बादाम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 पिस्ता भिगो के रात को टुकड़े करके या कूट के उसको, मकसद आटा या चने का पाउडर हो उसमें गोलियां बना के दे दें। और मलाई आटा ना दें, ये मलाई आटे की सीज़न नहीं है। अगर अभी देंगे तो ये फिर सर्दियों में भी गर्म भी रहेगा और आने वाली सीज़न में उतना मज़ा नहीं करेगा। ये तो मलाई आटे की बहरहाल फ़िलहाल सीज़न नहीं है, क्योंकि पंजाब के दोस्त काफ़ी देते हैं, इसलिए मैंने जिक्र करना मुनासिब समझा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें फिर अभी ज़्यादातर जो बीमारियां शो होती हैं वो बीमारियां ये होती हैं कि तीतर में ज़ुकाम, गले का और मुंह का ज़ुकाम, गले और मुंह का रेशा, गला और मुंह का पक जाना। तो आज मैं इस किस्म की इसका नुस्खा, इसकी दवाई लाया हूँ। मतलब कि आपने जो है तीतर को कौन सा मतलब क्या करना है कि गले के हिसाब से आपने पहले नोट करना है कि अगर ये खाना पीना अपनी रूटीन के मुताबिक नहीं कर रहा, पहले दिन से आपने समझ जाना है। ऐसे नहीं हो कि जब बीमारी कंट्रोल कर जाए फिर आप मतलब कमेंट्स में, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे कि भाई ये हुआ। तो जब बीमारी कंट्रोल कर जाती है तो फिर उसको दवाई भी नहीं लगती, ये ख्याल करिएगा। बीमारी की स्टार्टिंग में ही आपने उसको कंट्रोल करना है, वो कवर करना है और उसका इलाज करना है। ये मेरी पहली बात आपने याद करनी है। अच्छा, आपने देखा कि भाई गर्दन हस्बे उसकी जो रूटीन है उससे थोड़ी सूजी हुई है, यानी उसके बाल थोड़े सीधे हैं, वहाँ से सफ़ेद खाल या लाल रंग की खाल नज़र आ रही है, यानी इसके गला मतलब नॉर्मल नहीं है। तो आपने समझ जाना है कि इसके गले में सूजन है। तो फिर आपने वहाँ पे आप ये ज़ुकाम में और गले में आपने इसको इंग्लिश मेडिसन दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ। ज़ुकाम और गले में इंग्लिश मेडिसन देते हैं क्योंकि उसका रिज़ल्ट इमीडिएट होता है, जल्दी होता है। तो बाकी की जो नुस्खे वगैरह दूसरी चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादातर देसी इलाज करते हैं हम। तो ये इसमें गले का सूज जाना, गले का पक जाना और रेशा, इन तीनों चीज़ों पे ये एक टेबलेट है। मैंने शायद पहले जिक्र किया था या नहीं किया था, तो अभी कर रहा हूँ। टेबलेट है ई-कॉन टेबलेट है ये। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो आपने जो है इसको कूट के रख देना है पाउडर बना के, और माचिस की तीली पे उठा के आटे की गोली बना के रोज़ रात को 1 दफ़ा देना है। कितने दिन तक देना है? 3 दिन तक आप इसको तीतर को ये खिलाएं, तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि उसके गले की सूजन, पहले नंबर पे ये सूजन पे बड़ा इफेक्ट करता है। ये इसके लिए अक्सर है, मैंने आजमाई हुई है ये ई-कॉन टेबलेट। तो गले की सूजन हो, मुंह का पक जाना हो, तो ये उसके हवाले से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो कुछ ऐसे तीतर हैं जो मुँह से सांस लेते हैं, नाक बंद है, तो काफ़ी दोस्त ऐसे, जैसे अभी पिंडी से एक दोस्त है उसने कॉल की थी तो बता रहा था कि तीतर हमेशा मुंह खोल के या मुंह से सांस लेता है। तो ऐसे तीतरों की नाक बंद होती है, उनके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। आपने गुले बनफ्शा लेना है, और कितने भी 20-50 का ले आएँ तो कोई इशू नहीं है। तो वो लेके रख लें। फिर आपने उसमें 3 उंगलियों के बराबर उसका एक चपटा उठाना है आपने, और वो उठा के आपने जो है वो मतलब 1 गिलास पानी में, बड़ा वाला गिलास, उसमें पानी में रात को भिगो के रखना है। सुबह को उस गुले बनफ्शा समेत उस पानी को आपने हल्की आंच पे पकाना है,
और कब तक उसको पकाना है, जब तक उसके 3 हिस्से बचे, एक हिस्सा गुम हो जाए। फिर आपने उतार के रख देना है, उसको ठंडा कर देना है, छान के रख देना है। फिर आपने क्या करना है, रोज़ाना सुबह को 9-10 बजे जब धूप निकलती है, धूप में रखते हैं, तो उस वक्त धूप में रख के इसके चेहरे पे किसी भी चीज़ से उसका जो है वो आपने लगाना है, उसकी वो स्प्रे करना है। तो चेहरे पे मतलब जैसे नाक गीली हो जाए तो दोनों तरफ से स्प्रे करना है और कुछ भी नहीं करना। और ये कितने दिन तक, ये देसी नुस्खा है, आप 1 हफ़्ता करें, 1.5 हफ़्ता करें, 2 हफ़्ता करें, तो इंशाल्लाह इससे तीतर की जो है वो नाक खुल जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आँखें वगैरह भी सही हो जाती हैं, आँखों की सूजन वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 नुस्खे थे आज के हवाले से। तो मैं एक बार फिर आप दोस्तों से यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं रखी थी, तो मेरे व्यूज़ वगैरह बहुत कम आए हैं, और व्यूज़ कम आए, डेफिनेटली मेरे सब्सक्राइबर भी कम हैं। तो इससे ये होता है कि आगे चल के यूट्यूब वाले जो हैं वो मेरी चैनल की रेटिंग को गिरा के और इसको फिर बैकवर्ड कर देते हैं। तो इसका अगर यही चलता रहा तो इससे ये होता है कि आगे चल के हो सकता है मेरा चैनल ही ख़त्म हो जाए, तो फिर हम अपने कामों में लग जाएं। तो मतलब ये है कि जो नए शौकीन हैं, नए दोस्त हैं, नए हजरात हैं, उनकी रहनुमाई के लिए, उनके लिए मसला होगा। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जितने से ज़्यादा, ताकि इसकी जितनी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और इसकी शेयरिंग जितनी ज़्यादा होगी, उससे ये होगा कि इस चैनल की मेरी वही वाली, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी बढ़ जाए, बहरहाल जो पुरानी मेरी प्रीवियसली इसकी जो रेटिंग थी वही बनी रहे, वही बरकरार रहे, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो बस अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आप लोगों को खुश करेगा इंशाल्लाह। फिर मैं बहुत ही जल्द, अभी खुराकों के हवाले से, क्योंकि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है खुराकें भी लगेंगी, तो उन खुराकों के हवाले से बहुत जल्द मैं आप दोस्तों की खिदमत में फिर हाजिर रहूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त मैं चाहूँगा आप दोस्तों से, बस यही गुजारिश कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो दोस्त देखें, मेरे व्यूज़ इसमें आ जाएँ, ज़्यादा आएँ और नए दोस्तों की रहनुमाई हो। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर बहुत जल्द नई वीडियो में खुराकों और ताकत की चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।